हमारी पाठशाला में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वैभव। श्रोताओं, हमारी पाठशाला कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम इस ब्रह्मांड की तरह अपने सोचने समझने की शक्ति को अनंत करते हैं और इसमें बड़ी ही रोचक विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज का विषय भी बड़ा ही खास है। श्रोताओं, आपने चींटियों को देखा है? अक्सर चींटियां आपने देखी होंगी कि एक लाइन में चलती है ना। अब उनके पास कोई गूगल मैप तो है नहीं, ना ही उनके पास कोई जीपीएस सिस्टम है, ना ही वो आपस में कैसे बातें करती हैं, ये हम जानेंगे चींटियों के बारे में। और ये भी जानेंगे कि अगर उनके रास्ते में कोई बाधा भी आ जाती है तो वो नया रास्ता बना लेती हैं। वो कैसे? क्या चींटियां खेती भी करती हैं? हम ये भी जानेंगे। क्या चींटियां आपस में लड़ाई लड़ती हैं, युद्ध भी लड़ती हैं? ये भी हम जानेंगे। तो बहुत सारी बातें हम जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि दुनिया में चींटियों की लगभग 14,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और अभी तक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जितनी उन्होंने प्रजातियां खोजी हैं शायद उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा भी कहीं और प्रजातियां हो सकती हैं। अब सवाल आता है कि जो चींटियां होती हैं वो बिना जीपीएस के रास्ता कैसे ढूंढती हैं? तो श्रोताओं देखिए, चींटी भोजन खोजने के लिए अक्सर अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और चलते समय वो जमीन पर एक खास तरीके की गंध को छोड़ के जाती हैं जिसको कहते हैं फेरोमोन। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और जाते समय आप दीवार पर निशान मार के चले जाते हैं ताकि आपको वापस आने का रास्ता पता रहे। ऐसा ही कुछ चींटियां भी हैं। अब जो पीछे चींटियां चल रही होती हैं वो इस गंध को सूंघ कर उसके पीछे लाइन से चलती रहती हैं। अगर किसी चींटी को अच्छा भोजन मिल जाए तो वो लौटते समय और अधिक गंध छोड़ती है ताकि और ज़्यादा चींटियां आए। तो आपने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादा मीठा होता है वहाँ पे बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपस में इस तरीके से सिग्नल आदान प्रदान करती हैं। अच्छा, सवाल कीजिए दोस्तों, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए चींटियों के उनके रास्ते में कोई बाधा आ जाती है, जैसे अक्सर किसी ने पत्थर रख दिया या पानी डाल दिया, तो क्या चींटियां रुक जाती है? इसका जवाब है नहीं। चींटियां एक नया रास्ता बना लेती हैं और जिस रास्ते से वो जाती हैं उसी रास्ते पे फिर से वो फेरोमोन नामक जो गंध है उसको छोड़ती हुई जाती हैं, जिससे जो पीछे और चींटियां आ रही हैं वो भी आती रहती हैं। कुछ ही समय में चींटियां अपनी कॉलोनियों तक पहुंच जाती हैं। अब सवाल यह आता है कि चींटियां इंसानों की तरह बोलती हैं क्या? तो देखो, नहीं। वो आपस में कांटेक्ट करने के लिए लगभग 3 तरीके से बातें करती हैं, जैसे गंध, फेरोमोन, जैसे मैंने कहा कि वो जा रही हैं तो फेरोमोन छोड़ते हुए जाती हैं। इसके अलावा अपने स्पर्श यानी कि एंटीना से भी वो कांटेक्ट करती हैं एक दूसरे चींटियों से, और शरीर के कंपन से भी वो सिग्नल भेजने की कोशिश करती हैं। अब सवाल आता है कि क्या चींटियों की रानी होती है? तो हाँ, हर कॉलोनी में एक या कभी कभी कई रानियां होती हैं। रानी का मुख्य काम होता है अंडे देना। बाकी ज़्यादातर चींटियां कामगर यानी कि वर्कर होती हैं। कुछ सैनिक भी होती हैं जो कॉलोनी की रक्षा करती हैं। यानी हर चींटी का अपना अलग अलग काम होता है। अब सवाल आता है सबसे रोचक, क्या चींटियां खेती भी करती हैं? तो ये सुनकर शायद आपको बड़ी हैरानी होगी और आश्चर्य भी होगा कि कुछ चींटियां प्रजातियां ऐसी हैं, खासकर लीफ कटर प्रजाति, जो पेड़ों की पत्तियां काट कर अपने बिल में लेकर आती हैं और वो पत्तियां खाती नहीं हैं, उन पर एक तरीके की फफूंद यानी कि फंगस उगाती हैं और फिर उसी फफूंद को भोजन के रूप में खाती हैं। यानी वो खेती जैसी व्यवस्था करती हैं। एक सवाल और है, क्या जो पशुपालन भी करती हैं क्या चींटियां? तो कुछ चींटियां जो होती हैं वो छोटे छोटे कीटों जैसे एफिड की रक्षा करती हैं। बदले में एफिड क्या करते हैं, तरल छोड़ते हैं पदार्थ जिसे चींटियां खाती हैं। अब कई वैज्ञानिक ऐसे कीटों का पशुपालन जैसा व्यवहार कहते हैं। अब हमने आपसे पूछा था कि क्या चींटियां आपस में युद्ध भी करती हैं? तो कुछ प्रजातियां दूसरी प्रजातियों पर हमला करती हैं, ऐसा देखा गया है। वे भोजन और क्षेत्र के लिए लड़ती हैं। कुछ प्रजातियां जो दूसरी कॉलोनी के लार्वा को उठाकर ले आती हैं और बड़े होने पर उसी कॉलोनी में काम भी करने लगती हैं। तो श्रोताओ, चींटियों से हम क्या सीख सकते हैं? देखो, चींटियां हमें सिखाती है टीम वर्क, अनुशासन, मेहनत, धैर्य और भविष्य के लिए तैयारी, और छोटी छोटी कोशिशों से लक्ष्य कैसे हासिल होता है ये भी हमें बताती है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि अगर जीवन में सफलता चाहिए तो चींटी से मेहनत करना और संगठन सीखें। तो श्रोताओं, आज हमने क्या जाना? चींटियां बिना जीपीएस के रास्ते कैसे ढूंढ लेती हैं, फेरोमोन क्या होता है, क्या वे आपस में बातें करती हैं, उनकी कॉलोनी कैसे चलती है, वे खेती और पशुपालन कैसे करती हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो अगली बार जब आपके घर या आंगन में चींटियों की एक कतार दिखाई दे तो उन्हें सिर्फ एक छोटा सा कीट मत समझिएगा। उनके पीछे लाखों वर्षों का विकास, अद्भुत संगठन और प्रकृति की अनूठी बुद्धिमत्ता छिपी थी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे हमारी पाठशाला में। सुनते रहिए, यह है रेडियो श्रीदेव 88.4।